ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लो। मैं आप लोगों को थोड़ा कंटेंट से बता देती हूँ। क्लास 9th का फिजिक्स है ना। देखो यहाँ पास हम लोग का जो दिया हुआ है कंटेंट में, हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर कौन कौन सा है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, वो क्या क्या है उसको सुन लीजिए, ठीक है। चैप्टर 4 में मोशन पढ़ेंगे, 5 में फोर्स लॉ एंड मोशन पढ़ेंगे, 11 ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, 12 वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे, 14 साउंड पढ़ेंगे। तो टोटल चैप्टर हम लोग का 5 है फिजिक्स का, और बाकी जो है वो केमिस्ट्री और बायो का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 मोशन। तो चैप्टर 4 मोशन का कुछ कुछ हम लोग पढ़ भी चुके थे, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। तो डेली लाइफ में हम लोग को मोशन मतलब पता है। जब हम लोग चल रहे हैं, कुछ भी जो सामान है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में है। जैसे हिंदी में उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो मैं मोशन का आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी मतलब यहाँ बॉडी से हम लोग का बॉडी ही सिर्फ नहीं, कोई सा भी बॉडी, जैसे कार हो गया, फ्लाइट हो गया, काइट हो गया, और आप लोगों का क्या हो गया, जो घड़ी रहता है ना, क्लॉक, उसका जो सुई रहता है, हैंड, वो हो गया। तो बॉडी मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को मोशन में तभी कहेंगे जब उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए। जैसे ये पेन है, मान के चलो, ये भी एक बॉडी है। मान लो मैं इसको, इसमें मान लो व्हील लगा होगा या फिर कुछ भी है, मैं इसको मोशन में लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया है ना, तय कर लिया, तो उसका पोजीशन चेंज हुआ, यानी कि ये भी क्या है, मोशन में है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के मतलब मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर गया या फिर 2 किलोमीटर गया, ठीक है। तो वो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, तभी हम लोग क्या उसको बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। तो आप लोग लिख सकते हो, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन का अगर डेफिनेशन आता है तो आप लोग ये लिख सकते हो। और एग्जाम्पल में जैसे ए रनिंग कार, हैंड ऑफ क्लॉक, रनिंग कार, तो वो इसका रनिंग कार से आप लोग समझ रहे हो कि उसका पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ। हैंड ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक रहता है उसका जो हैंड रहता है वो भी 1 1 सेकंड में, क्लॉक का जो हैंड होता है वो चेंज होते जाता है, उसका पोजीशन चेंज होते जाता है। तो देखो सेकंड का भी बात आया, इसमें आवर भी रहता है, तो सब जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो हैंड ऑफ क्लॉक भी क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे फॉलिंग ए फ्रूट फ्रॉम ट्री, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, है ना। तो ये सारे क्या है, मोशन के एग्जाम्पल है। तो मोशन में हम लोग को इतना पढ़ना था। अब मैं आप लोगों को कुछ मोशन का टाइप्स बता देती हूँ जो हम लोग को काम आएगा आगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उसको देख लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर। लीनियर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट पाथ, लाइन मतलब स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन इन स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लीनियर मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेट पाथ में रन कर रहा है, दौड़ रहा है, मोशन में है, ठीक है। तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे व्हीकल्स रनिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि कोई सा भी व्हीकल है, मतलब कार, गाड़ी, कोई सा भी ट्रक, बस, है ना, वो स्ट्रेट पाथ में रन कर रहा है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, इधर मुड़ना उड़ना नहीं है, उसको स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। जैसे मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर, जैसे हम लोग 26 जनवरी ये सब में भी जब हम लोग मार्च पास्ट करते हैं तो सोल्जर लोग कैसे रहते हैं, उन लोग स्ट्रेट चलते हैं, इधर उधर नहीं मुड़ते हैं, स्ट्रेट चलते जाते हैं। तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर में आ जाते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन अराउंड ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर से ही पता चल रहा है, सर्कुलर पाथ में वो क्या करेगा, मोशन करेगा। जैसे कि जो अर्थ है उसका रेवोल्यूशन कौन करता है, मून करता है। मान लो ये अर्थ है और ये मून है, तो वो रिवॉल्व करेगा। वैसे ही अर्थ सन का रेवोल्यूशन करता है, सन के अराउंड चक्कर लगाता है, रेवोल्यूट करता है, ठीक है। तो वो एक ही सर्कल में वो करता है ना, रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन रिस्पेक्ट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। रेगुलर इंटरवल ही होगा, मतलब उसका एक टाइम क्या बोलते हैं, निश्चित होगा, उसी टाइम में ही वो क्या करेगा, मोशन करेगा। जैसे कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, घड़ी देखे होगे और उसमें एक नीचे में पेंडुलम लगे रहता है, तो पेंडुलम कैसे मोशन करता है, एक उसका परफेक्ट टाइम होता है, एक मतलब उसके लिए टाइम निश्चित होता है।
तो वो पेंडुलम उसी हिसाब से मोशन करता है, एक एक सेकंड में, जैसे इधर जाएगा उतने ही सेकंड में इधर आएगा, है ना। वैसे ही स्ट्रिंग ऑफ गिटार, गिटार जब हम लोग बजाते हैं तो उसमें स्ट्रिंग लगे रहता है, धागा, तो उसको जब हम लोग बजाते हैं तो उसका भी परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या बोल रहा है, मोशन आर रिपीट्स, मोशन रिपीट अपना एक इंटरवल, एक निश्चित टाइम में ही उसको वो इंटरवल करेगा। जैसे ये पेंडुलम सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक इतना अगर 1 सेकंड लगा तो इधर आने में भी 1 सेकंड लगेगा। तो इंटरवल उसका जो रहता है वो एकदम निश्चित रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है, फिक्स टाइमिंग रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं रोटेशन, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है देख लो, मोशन इन विच बॉडी इज टर्निंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। रोटेशनल, रोटेशन गोल गोल घूमेगा, समझ में आ गया, रोटेट करेगा। रोटेशन जैसे कि मोशन विच बॉडी टर्निंग अराउंड ऑन एक्सिस, एक्सिस से आप लोगों को तुरंत एक एग्जांपल याद आना चाहिए, मोशन ऑफ अर्थ। जैसे कि अर्थ है, मान लेते हैं कोई बॉल ले लोगे, है ना, मान लेते हैं ये पेन ही है, तो ये पेन का ये एक्सिस है, ये नीचे वाला, वो अपने एक्सिस में ही ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अर्थ जो है वो सन का कैसे चक्कर लगाता है, सन एक जगह है और अर्थ अपने ही एक्सिस में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते घूमते 365 डेज में सन का एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना। तो वैसे ही मोशन ऑफ अर्थ अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। व्हील ऑफ कार, कार में जो व्हील लगे रहता है वो भी अपने ही एक्सिस में गोल गोल घूमता है। और एगिटेटर इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी अंदर में जो एगिटेटर रहता है जिसमें कपड़ा हम लोग धोते हैं, तो वो भी अपने ही जगह में ऐसे से गोल गोल घूमता है, अपने ही एक्सिस में। तो वो कौन सा का एग्जांपल हो गया, रोटेशनल मोशन का। तो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन लिख सकते हो, मोशन इन विच बॉडी इज टर्निंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस में क्या करेगा, वो मोशन करेगा, ठीक है। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, ये वाला यहाँ से 4.1 डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में आप लोगों को मैं कुछ कुछ बता चुकी थी, जैसे कि यहाँ पास ये आप लोगों का एक स्ट्रेट लाइन है और ये इनिशियल पॉइंट है, जहां से स्टार्ट करेंगे उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहां एंड होगा उसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताई थी स्कूल और आप लोगों के होम वाला एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं ये आप लोगों का हाउस है, तो यहाँ से आप लोगों का इनिशियल पोजीशन हुआ, यहाँ से आप लोग चलना स्टार्ट करोगे और आप लोगों का डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है, तो ये ए फाइनल पोजीशन हुआ। तो यहाँ बता दिया है कि O to A अगर 50 किलोमीटर है, ठीक है, O to A 50 किलोमीटर है, तो अगर आप लोग O to A 50 किलोमीटर जाते हो तो A से O वापस जब घर आओगे तो 50 किलोमीटर आओगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करोगे, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट करते हैं, मेन बात इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं, और फाइनल पोजीशन जहां आप लोग एंड करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है ABC, A को इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। अगर ये इस बुक में आप लोगों को क्वेश्चन में बताएगा कि A स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए इनिशियल पोजीशन बोले, और C एंड पॉइंट है इसलिए इसको फाइनल पोजीशन बोले। मान लेते हैं A to C का जो किलोमीटर है वो 50 किलोमीटर है, A से C का जो किलोमीटर है वो कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। तो A to B कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्टेंस मतलब हिंदी में दूरी, है ना। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट है A और ये जहां तक पहुंचा वो मान लेते हैं B, ठीक है। तो डिस्टेंस पाथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो जितना भी दूरी तय करेगा, है ना, जितना भी डिस्टेंस जाएगा उसको डिस्टेंस बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द, जितना भी लंबाई कवर करेगा, लेंथ कवर करेगा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर में, और इसका SI यूनिट मतलब इसका आप लोग, जैसे हम लोग अगर शुगर लेने गए, आप लोगों को शक्कर खरीदने गए मान लो कोई सा दुकान, तो आप लोग बोलते हो 1 kg, तो उसका SI यूनिट क्या हुआ, मास, मास का SI यूनिट क्या हो गया, मास मतलब कि भार। जैसे शक्कर है वो आप लोग शुगर खरीदने गए तो वो आप लोग केजी में खरीदते हो, तो अगर मास का आप लोगों से कोई ऐसा यूनिट बोला तो आप लोग केजी बोल सकते हो। वैसे ही डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, मेजरमेंट स्केल क्या है, तो क्या है, मीटर है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और मास, सॉरी मैग्नीट्यूड बस होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि मास, लेंथ, है ना। जैसे कि देखो मैग्नीट्यूड स्केलर में कैसे हुआ, क्योंकि हम डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कौन कितना दूर में गया, ऐसे घूम के गया या सीधा गया, ये तो नहीं बताया है। जैसे हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं
रेक्टिलिनियर में साफ साफ बोल दिया था स्ट्रेट पाथ है, लेकिन डिस्टेंस में तो ऐसा नहीं बोला है कि स्ट्रेट पाथ है कि नहीं है। तो डिस्टेंस तो कैसे भी कवर हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पास हम लोग को डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस कवर कर रहा है जो बॉडी, उसका मास पता होगा। मास मतलब कि भार। मान लेते हैं कार है, वो कितना 110 किलो का है कार है, तो हम लोग का उसका मास पता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का अगर कोई आप लोग से क्वांटिटी पूछेगा कि डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, तो आप लोग बता दोगे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि मास हो गया, लेंथ हो गया, है ना, लेंथ हो गया, देखो लेंथ बताया ही हुआ है। टेम्परेचर हो गया, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो है स्केलर क्वांटिटी। और उसका ऐसा यूनिट बोला तो आप लोग तुरंत बता देना कि मीटर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लिए ए, और कोई सा भी, जब ये ए को हम लोग बी तक मूव करेंगे तो ए से बी तक वो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां से यहां तक मान लेते हैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो ए से बी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस वो जो डिस्प्लेस हुआ है ना, यहां से यहां तक गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी जब एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन जब चेंज होगा उसका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि देखो स्केलर में हम लोग क्या पढ़े, स्केलर कौन सा क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मास और लेंथ होता है, इसीलिए डिस्टेंस में आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को दोनों पता है। डिस्प्लेसमेंट में वो किस रास्ते में जा रहा है, किस पाथ में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी पता है। और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मास कितना है, या फिर कितने मीटर का है ना, वो सब पता है। इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मतलब कि मास, लेंथ, वेट सब आ जाता है। और डायरेक्शन तो आप लोगों को पता है, दिशा, है ना। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है आप लोगों के बुक में दिया हुआ था यहाँ पास। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। तो जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं मान लेते हैं ये कौन है, पूजा नाम की एक लड़की है। वो A to B गई 3 किलोमीटर, फिर B to C गई 8 किलोमीटर, और C to D गई 3 किलोमीटर। मान लेते हैं ये उसका होम है, और ये उसका क्या था, फाइनल इनिशियल पोजीशन था, जहां से वो स्टार्ट की थी, इनिशियल पोजीशन था ये। और ये होम जहां उसको पहुंचना था वो कौन सा है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कवर कितना की, वो A to B गई, B to C गई, C to D गई, तो 3 + 8 11, 11 + 3 14 मीटर का वो डिस्टेंस कवर की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो पोजीशन चेंज होता है, तो पोजीशन तो उसका A to D ही चेंज हुआ है। इधर को हम लोग को नहीं देखना है, हम पोजीशन तो हम लोग का A to D चेंज हुआ है बस ना, यहाँ से ही तक डिस्प्लेस हुआ है। तो A to D तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 8 मीटर है। अगर B to C 8 मीटर है तो A to D भी 8 मीटर होगा, यानी कि A to D जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, 8 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग एक काम करना, जो इसका सब्सक्राइब वाला बटन रहेगा उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ठीक है, ताकि पता चलते रहे आप लोग को।